हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो अभी मैं जस्ट वीडियो 2-3 देख रही थी और उससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी शिवानी कुमारी को लेकर, जिस प्रकार से उन्होंने एक डेड बॉडी दिखाई और मेरे हिसाब से वो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए था। एक कमेंट भी आया कि वो आजकल लोग प्रूफ मांगते हैं, तो आप बता भी सकते हो। और जो आपने इतना ज़्यादा बार बार उसको जूम करके दिखाया, मेरे को नहीं सही लग रहा है। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं, पता चल रहा है कि वो बच्ची शादीशुदा थी, ससुराल में थी और उसके साथ बहुत ही अन्याय हुआ। काफ़ी हद तक उसको चोट पहुंचाई गई, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। अभी तो उनकी माँ हाल बेहाल है। हालांकि इनकी जो कंट्रोवर्सी रही थी शिवानी कुमारी के साथ, बहुत तरह तरह के इल्ज़ामात इन्होंने लगाए थे शिवानी कुमारी के ऊपर। खैर वो दूसरी चीज़ थी। अभी जो बात हो रही है यहाँ पर, एक जान गई है, एक लड़की की जान गई है। और आजकल समाज में हो क्या रहा है हम सब देख रहे हैं। कोलकाता वाला नित नया उसमें कुछ ऐड ऑन होके पता चल रहा है कि ये भी हुआ था, वो भी हुआ था। एक लोग नहीं और भी लोग थे। इतना ज़्यादा समाज घृणित होता जा रहा है कि क्या ही बताया जाए। कल एक कहीं पर न्यूज़ देखी जा रही थी, समाज में नित्य नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, किसी अच्छी बात को लेकर नहीं, कुछ ऐसे कृत्य, घिनौने कृत्य, उसमें और बढ़ोतरी हो रही है और नए नए तरीके से हो रही है। ऐसे ऐसे जो समाज के पहरेदार के रूप में हम जिनको जानते हैं, उनके बहुत घिनौने चेहरे सामने आ रहे हैं। कल एक न्यूज़ दिखाई जा रही थी जहाँ पर एक सिपाही, जो कि उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल भी है, उसमें रील वूल भी डालते हैं और अच्छी पर्सनालिटी है, भाई साहब ने अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया। उसके नाखून उखाड़ दिए, उसको कई जगह सिगरेट से जलाया, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ दहेज के लिए। समाज में क्या हो रहा है, इंसान अपने हाथ की कमाई पे भरोसा खोता जा रहा है। उसको लग रहा है कि भाई लड़की के माँ बाप पहली बात तो 20-25 साल जब पालते हैं, पोसते हैं, उस बच्ची को दे देते हैं, अपने जीवन भर की कमाई उसकी शादी में लगा देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम इन सामने वाले लोगों को खुश कर दें और ये नाखुश ना हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमियां निकल आती हैं, खासकर लेन देन की बातें। कानून बहुत बन चुके हैं कि भाई अगर आप दहेज लोगे तो ये कानून, वो कानून, आपको जेल के अंदर कर दिया जाएगा। लेकिन वही कानून के रखवाले कुछ पुलिसकर्मी जब ऐसी हरकतें करते हुए पाए जाते हैं, तो लगता है यार ये कानून ना सिर्फ दिखावे के लिए है, और कानून के बनने के बावजूद भी यार कौन दहेज नहीं ले रहा है, हर कोई ले रहा है। तो ये समाज का बहुत कड़वा सच है। इस प्रकार की हरकतें करके आप अपनी जाहिलियत दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं देश को भी बदनाम करें। पूरे विश्व में अपना देश संस्कार और सभ्यता के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं जो देश को कलंकित कर रही हैं, उसके लिए हर कोई जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं जो अपनी आवाज़ को इतना बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि कोलकाता वाले मैटर पे अब आवाज़ बुलंद कर रहा है आम नागरिक भी। इससे पहले निर्भया कांड में हमें ये देखने को मिला था। तो उम्मीद यही करते हैं कि सारे लोगों को एकजुट होना चाहिए और बिल्कुल एकदम से इन सारी चीज़ों तक जब तक न्याय न मिले तब तक लड़ते रहना चाहिए। अब यही हुआ है राधा कुमारी की बेटी के साथ। नो डाउट जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो बुरी लगी। मुझे डेड बॉडी नहीं दिखानी चाहिए, वो अगर दिखाया ही था तो आप एक फ़ोटो दिखा सकते थे। अगर इतना ही ज़्यादा आपको था कि प्रूफ दिखाना, या जो भी लगातार बार बार उसको बनाया गया, ब्लर करने से आप कुछ साबित नहीं कर सकते। लेकिन कुछ पत्रकार, कुछ रिपोर्टर भाई साहब पहुंच रहे हैं उस गांव में और वहां से कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं जिसको अगर आप सुनोगे तो यही लगेगा कि भाई क्या क्या हो रहा है, जो कि मैं आपको कुछ सुनाना भी चाहूँगी। मारो हमने कही ला मूण छता जब ले बागला मम्मी मूण ना छ काय काय ना मूण छ आय मम्मी सूरज ने मारो हमने तुम्हें हमने मैं काय नहीं तुमने बताओ हाय मम्मी तुम उनते कछु काती बे पठवाते नहीं एक मारा नहीं कई मामा लिवान गो वे सबरे कमेटी बनाए बैठे थे अगर लिवान है तुम्हारी इतना ही नहीं, उसको बहुत जगह पे, बहुत बॉडी में कई जगह पे निशान भी थे। उन्होंने पूरा, इनकी माँ ने बताया कि कैसे उसके हाथ में, पैर में, यहाँ पर। और इस बार उसको इतना मारा गया कि उसको एडमिट कराया गया और संघर्ष करते करते वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या उसको उचित इलाज नहीं मिल पाया? जिस चीज़ का इलाज उसको चाहिए था वो नहीं मिल पाया शायद,
क्योंकि हमने उसकी एक और भी वीडियो देखी है जो इनकी माँ के ही चैनल का है, और वहाँ वो बंदी बार बार बोल रही है कि मैं नहीं बचूंगी माँ, मुझे बचा लीजिए, मैं नहीं बचूंगी माँ, गिड़गिड़ा रही है। जो लास्ट वीडियो राधा के चैनल पे पड़ा है वो इसी के रिगार्डिंग पड़ा है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से ये बंदी लगातार बार बार बस रोए जा रही है, क्या दूसरी जगह पे इसको नहीं दिखाया जा सकता था? शायद दिखाया जा सकता था। कानपुर से बाहर, लखनऊ ज़्यादा दूर नहीं है कानपुर से। राधा देवी के चैनल पे तमाम ऐसे वीडियोस हैं जहां पर लिखा है कानपुर के डॉक्टर ने दिया जवाब, अब हमारी बेटी नहीं बचेगी। हालांकि इनका चैनल काफ़ी दिनों से व्यूज़ भी अच्छे खासे आ जाते हैं, तो इन्होंने कानपुर से कहीं और क्यों नहीं दिखाया? सोचने वाली बात है। वजह जो भी रही हो, पर वो बेचारी बच्ची जब लगातार बार बार बोल रही थी कि माँ मैं नहीं बचूंगी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपके मन में भी ऐसी भावना आई होगी कि काश ये बिटिया बच जाती, काश इसके साथ इतना घृणित चीज़ ना हुआ होता। ये लड़की, इसको कहीं ना कहीं से पता चल गया था कि अब मैं शायद नहीं बचूंगी। बच जाइए, काहे नहीं बचे? इतना इलाज कराए रहे, काहे नहीं बचे या बताओ? बच जाए, इतने तुम्हारे ऑडियंस दुआ मांगा, सब कोई तुम्हें चाहत लाड़ प्यार करत, काहे नहीं बचे? यहाँ पर ऑडियंस के लाड प्यार से नहीं होता है, अच्छे डॉक्टर से होता है। शायद जब ये इस कंडीशन में थी तो शायद इसको उचित इलाज मिलता, या कानपुर के जिस भी हॉस्पिटल में थी, मुझे नहीं पता कौन से हॉस्पिटल में थी, इनको कहीं और दिखाते। क्या था रियल वजह, कहाँ कहाँ चोट लगी थी, आखिर इन्होंने दम तोड़ा तो क्या था? अब पत्रकार जा रहे हैं, डॉक्टर क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं तो पता चल ही जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक जान चली गई। शायद उचित इलाज मिलता तो बच जाती। और अब सवाल ये उठता है, क्या जिसने इसको इस हालत में पहुंचाया, क्या उस तक कानून पहुंचेगा? आई थिंक पहुंचना चाहिए, और उसको, इस बंदी की आत्मा को तभी शायद सुकून मिलेगा जब ऐसे घृणित कार्य करने वालों को सज़ा मिलेगी। तो मिलनी भी चाहिए और लोगों को इकट्ठा भी होना चाहिए, और मेरे हिसाब से शिवानी को भी इसमें इनका सहयोग करना चाहिए। जो भी चीज़ें हुई, आपके आपसी मतभेद, जो भी लड़ाइयाँ झगड़े, जो भी इल्ज़ामात चैनल को लेकर या फिर जिस प्रकार की बातें, वो चीज़ें अब एक साइड रखने का टाइम है। और आप एक बड़े लेवल पे भी जा रही हैं, बॉलीवुड भी जा रही हैं, बिग बॉस से होके आई, लगातार बार बार मिलने आने वालों का तांता लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक प्रूफ करना है कि जिस लेवल पे आप गई हैं, आप उसी हिसाब से लोगों के लिए भी स्टैंड लेंगी। और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, कृपया करके ये दोबारा से मत कीजिएगा। किसी की डेड बॉडी को इस प्रकार से ना ही दिखाइए। आपको दिखाना है कुछ, उसके बारे में बात करनी, फ़ोटो लगा सकते थे, लेकिन लगातार बार बार उसका वीडियो बनाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, गांव के तमाम लोग, आप अगर बात करें राधा देवी के चैनल की, वहाँ पर भी यही हो रहा है। गांव के तमाम और लोग भी बना रहे हैं। ये कंटेंट नहीं है। आप अपने दुख को, दर्द को कंटेंट बनाई हैं। आपने लगातार बार बार इस लड़की को बुलवाया है, वीडियो बनाई है हॉस्पिटल में भी। आप खुद लिख रहे थे कि अब कानपुर के डॉक्टर ने दे दिया है जवाब, मेरी बच्ची नहीं बचेगी। ऐसा टाइटल थंबनेल कौन माँ या जिससे भी आप ये थंबनेल बनवाते होंगे, शायद आप ये सब ना करती हों, आपके बच्चे या फिर कोई ना कोई करता हो, जैसा कि शिवानी के भी मैनेजर वगैरह हैं, अभिषेक, वो सारा देखते हैं। तो मैं भी इनका भी कोई काम इसी प्रकार से देखता हो। पर इस प्रकार का थंबनेल लगातार बार बार, आजकल सोशल मीडिया का जो दौर है ना, लोग अपने घर के दुख दर्द, खासकर ये जो डेली इन्फ्लुएंसर हैं, और हर कोई रिपोर्टर बन जा रहा है, हर कोई चैनल खोल ले रहा है, पहुंच जाता है आईडी लेकर, और इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार के दुख दर्द तो दूर की बात है, बस सवाल पे सवाल दागे जाते हैं। और खुद ही जब अपने घर के लोग ऐसा इस प्रकार की वीडियोस बना रहे हैं, ऐसे थंबनेल लगा रहे हैं, तो बाकियों को क्या ही कहें। वाकई में बहुत ही शर्मनाक स्थिति में हमारा समाज जा रहा है, डॉलर्स के लिए, कमाई के लिए। क्योंकि ये एक ऐसा काम है, यूट्यूब, लोगों को शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता है। तमाम तरह की मैंने गंद भी देखी है। अगर आप, आजकल लाइव का एक ऑप्शन आ गया है यूट्यूब में, जो कि पहले भी था, पर अगर आप सेक्शन वाइज देखो वीडियो, शॉर्ट वीडियोस लाइव,
आप शाम को कभी लाइव ओपन करके देख लो, एकदम गंध मची पड़ी है, एकदम गंध, ऐसे ऐसे अश्लील लाइव हो रहे हैं यूट्यूब पे, क्या ही बताया जाए। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि उसमें उनके पति भी सहयोग कर रहे हैं। जो स्त्रियां, जो लड़कियां ऐसा काम कर रही हैं उसमें उनके पति भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लाइव करवाने में। समाज किस ओर जा रहा है आजकल। तो मुझे लगता है कि बच्चों की पहुंच से फ़ोन दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि ये यूट्यूब जहाँ पर लोगों को एक तरफ रोज़गार प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ पर लोग ज़्यादा पैसे, ज़्यादा डॉलर के लालच में नीचता की हदें पार कर रहे हैं। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या इलाज का अभाव रहा, और जिन्होंने इस बंदी के साथ, इस लड़की के साथ इतना सब कुछ किया है उसको दंड मिलना अनिवार्य है, और शिवानी को इसमें पूरा साथ देना चाहिए। एक मापदंड स्थापित करना चाहिए कि आप जिस चीज़ के लिए जाने जाते हो, और अब तो आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप वहाँ पर ये मापदंड स्थापित करो कि आपने स्टैंड लिया है, आपको लड़ाई झगड़े कंट्रोवर्सी से ज़्यादा इंसानियत प्यारी है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आप सबका जो भी कहना कमेंट के माध्यम से उचित शब्दों में लिखिएगा। कुछ ऐसे शब्द मत लिखिएगा कि मुझे डिलीट करने पड़े। शब्दों का उचित ध्यान रखिएगा। सहमत है, असहमत है, अब मैं उससे एग्री करती हूँ। सबका पॉइंट ऑफ व्यू अपना अपना है, अलग भी हो सकता है मुझसे।